इसमें कह रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर G of 2 ohm resistance is connected in the given circuit, the ratio of charge stored in C1। ठीक है, C1 कहां पे बोला है, ये C1 है, ये C2 है। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2, मतलब यहाँ पे Q1 मानते हैं, यहाँ पर Q2 मानते हैं, तो हमें बताना है Q1 डिवाइडेड बाई Q2। ठीक है, और ये निकालते कैसे हैं जी, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस से Q इक्वल टू सी भी, यहाँ Q इक्वल टू सी भी। बस एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल के सवाल होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। बस ये प्लेट जो है कैपेसिटर 2 प्लेट से मिलके बनता है, तो जो करंट है इससे कूद के तो जाएगा नहीं, और जब करंट वैसे नहीं जाएगा तो आप इसे सर्किट बना लिया करो। मैं तो कहूंगा इसे समझ लोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो यहां से रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा, फिर इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, फिर उसके बाद इसका भी रेजिस्टेंस दिया है, कुछ इस तरीके का सर्किट था। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम ले रहा है, 4 ओम है, 6 ओम है। इसको मैंने इसलिए हटा दिया कि इधर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि प्लेट से कूद के जाएगा नहीं, इससे भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको और इसको मैं फिलहाल के लिए हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, और यहाँ पे 6 ओम है। तो इसे सिंपली करंट इजिली निकाल सकते हो, आई इक्वल टू वी बाई आर। ये कितना है, 6 डिवाइडेड बाई, ये सब कैसा होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 6, तो 6/12। ठीक है, इससे कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा 1/2, तो 0.5 एम्पियर। समझे कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं 1/2 ही रहने दो, 1/2 एम्पियर। समझे कि नहीं? इसे 1/2 एम्पियर रहने दो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहां समझना क्या है कि यहां पे अगर मैं बात करूं मेरे ही तरीके से सीखिएगा, ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। यहां पर क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है, और यहां पर 6 वोल्ट होगा। अगर मैं इसमें करंट तो सेम हो गया, तो इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो I इंटू आर करते हैं, I इंटू आर वी की वैल्यू, तो I कितना होगा हमारा, I जो होगा हमारा 1/2 है और R 6 है, इसे कट करोगे तो कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। समझे कि नहीं? यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 है, तो यहां पर कितना होगा 3, तो 3 - 0 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकालोगे तो I इंटू आर यहां भी करना है, I तो वही लेना है 1/2, 1/2 रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, तो यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो तो कर लो। यहाँ भी कैसे निकालते हो, I इंटू आर से, I कितना है 1/2 और R 4, इससे कट करोगे तो कितना आएगा 2 वोल्ट, तो 6 - 4 2 वोल्ट नहीं हो गया। ऐसे करने से बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? मुझे बात समझ में आ गया कि यहाँ कितना वोल्ट आया है, 3 वोल्ट आया है, यहाँ कितना 0 वोल्ट आया है, यहाँ कितना वोल्ट आया है, यहाँ पर आया है हमारा 6 वोल्ट आया है, यहाँ पर कितना आया है 4 वोल्ट आया है। इसे तुरंत लग जाएगा ना जी। ऐसे ही करिएगा, आगे जब भी आपको करना हो कोशिश करिएगा कि ऐसे ही करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे रेशियो निकालना है Q1/Q2 का। यहाँ Q निकालना होगा तो CV करना है, तो यहाँ पे 6 - 3 पोटेंशियल डिफरेंस, तो CV Q इक्वल टू CV यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू CV। C कितना है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 - 3, और यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटर कितना है 6, पोटेंशियल डिफरेंस 4 - 0, मैं फिलहाल के लिए लिख दे रहा हूँ 4 - 0, ये हो जाएगा 4 इंटू 6 - 3 3 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, इससे कट किया 3 से क्या कटा 2 होगा, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। तो Q1/Q2 1/2 आया, यानी हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है।